मिट्टी से गढ़ो, मन से सजाओ। बप्पा मूर्ति में नहीं, तुम्हारी श्रद्धा में बसते हैं। जहाँ भक्ति में सच्चाई हो, वहाँ गणपति जी स्वयं आते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गणपति जी का आशीर्वाद और प्रकृति का संदेश। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में, देव गांव में हर साल गणेश चतुर्थी की रौनक देखने लायक होती है। तालाब के किनारे नीम और पीपल की छांव में गांव वाले गणपति जी की मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं और गाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। लेकिन उसी गांव की सबसे पिछली गली में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां रहता था आयुष। 10 साल का एक मासूम पर संघर्ष में पला बच्चा। पिता खेतों में मजदूरी करते, माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, लेकिन दिल में गणपति जी के लिए अटूट श्रद्धा थी। हर साल जब मोहल्ले के सब बच्चे मिलकर दुकान से चमकदार मूर्तियां लाते, आयुष दूर खड़ा देखता रहता। इस बार उसने मन में ठान लिया, मैं भी अपने घर बप्पा को बुलाऊंगा, चाहे जैसी भी मूर्ति हो। उसने पास के तालाब के किनारे से मुलायम मिट्टी उठाई, छोटे छोटे हाथों से उसे गूथा। कई बार मूर्ति बिगड़ी, कई बार आंसू भी गिरे, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। आखिरकार एक छोटी सी साधारण मिट्टी की मूर्ति उसके झोपड़े में विराजमान हुई। पूजा की थाली में न महंगे फूल थे, न लड्डू, सिर्फ माँ के आंगन में खिले जूही के फूल और गुड़ से बने 2 छोटे मोदक। कहते हैं गणपति जी सोने चांदी के नहीं, प्यार और श्रद्धा के भूखे होते हैं। पूरे गांव में सबसे ज्यादा भक्ति उसी छोटे से झोपड़े में थी। विसर्जन का दिन आया, पूरा गांव तालाब के किनारे जमा था। बड़ी बड़ी मूर्तियां, ऊंचे डीजे, चमकदार सजावट, सबकी नजरें उन्हीं पर थी। लेकिन आयुष अपनी मिट्टी की छोटी सी मूर्ति को दोनों हाथों में थामे चुपचाप तालाब की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपनी मूर्ति को पानी में छोड़ा, हल्की हवा चली, नीम के पत्तों में सरसराहट हुई और तभी मानो बप्पा ने उसके दिल में आवाज दी, विघ्न हरना ही मेरा काम नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाने आता हूँ कि जिस धरती पर तुम चलते हो, जिस जल से तुम्हारी प्यास बुझती है और जिस वायु में तुम सांस लेते हो, उसकी रक्षा करना भी तुम्हारा धर्म है। आयुष की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वहीं तालाब के किनारे खड़े होकर प्रण लिया, अगले साल से बप्पा सिर्फ मिट्टी के आएंगे और तालाब की जगह मेरे आंगन के गमलों में ही लौटेंगे। अगले साल आयुष ने गांव के बच्चों को भी समझाया, मिट्टी की मूर्तियां, प्राकृतिक रंग और घर में ही विसर्जन। बचा हुआ जल पौधों को सींचने में लगाया जाने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। अब तालाब का पानी साफ था, पेड़ हरे भरे थे और जब भी बप्पा मोरिया की गूंज होती, ऐसा लगता जैसे पूरी प्रकृति नाच रही हो। जहाँ धरती सुरक्षित है, वहीं बप्पा का असली वास है। तो दोस्तों, भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, संरक्षण में भी है। आओ इस गणेश चतुर्थी हम सब मिलकर संकल्प लें, धरती को बचाएंगे, नदियों को स्वच्छ रखेंगे और
आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित पर्यावरण देंगे, क्योंकि बप्पा वहीं रहते हैं जहां प्रकृति मुस्कुराती है। दोस्तों, आप सबको गणपति चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक नई सोच, एक नई उम्मीद जगा सकें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।